जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 9 द स्नेक या फिर स्नेक को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं इस वीडियो में आपको याद करवा के छोड़ूंगा और जो क्वेश्चन पूछा गया विगत वर्षों में वो भी इसमें शामिल है। देखिए 2020 में पूछा गया है और जो भी है 23 में जो भी पूछा गया है नीचे है। तो आप अच्छे से बैठ जाइए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। आपको प्रत्येक शब्द का हिंदी मीनिंग बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरा। देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला, वाज इट कोवार्डाइस, क्या यह कायरता थी। डैट आई डेयर्ड नॉट किल हिम, बोला क्या यह कायरता थी कि मैंने हिम्मत नहीं किया, उसे मारने का मैं हिम्मत नहीं किया। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में थोड़ा सा। द स्नेक जो पोएम है इसका थोड़ा सा कहानी मैं आपको बताता हूँ। इसमें हुआ क्या कि ये जो है ये स्नेक के लेखक कौन है, तो D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस जो है ना, इसके वो वाटर ट्रप पर नाद रहता है नाद। तो D.H. लॉरेंस के घर के बगल में एक नाद रहता है। उस नाद पर एक सांप आया रहता है। सांप, वो नाद को क्या कहते हैं, वाटर ट्रप। तो वो नाद पर एक सांप आया रहता है पानी पीने के लिए। बहुत गर्मी का दिन रहता है और ये भी पोएट भी D.H. लॉरेंस भी उसी नाद के पास उस टैप रहता है वहाँ पर। ये कहने क्या मतलब है, नाद के ऊपर में क्या रहता है, टैप नल रहता है। तो वहाँ पर कौन जाता है, सांप भी आया रहता है। और ये भी D.H. लॉरेंस भी एक मग लेकर, एक कटोरा लेकर पानी पीने के लिए वहीं पे जा रहे होते हैं। तो ये देखते हैं कि हमसे पहले ही वहाँ पे मेरे नाद पर सांप आ गया है ना। तो सोचते हैं कि मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं, यदि नहीं मारेंगे क्या ये कायरता होगी। तो ये जो लाइन है ना, कहाँ से लिया गया है ये लाइन, तो ये लाइन लिया गया आपका द स्नेक चैप्टर से, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एंड स्टॉप्ड एंड ड्रैंक ए लिटिल मोर, मतलब वह सांप ने वह सांप जो है ना पानी पी रहा था, तो पानी पिया, रुका है ना, पानी पीकर वो रुका और थोड़ा सा और पानी पिया। कौन, सांप ने। तो जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, स्नेक चैप्टर से। कहाँ से, स्नेक चैप्टर से। ठीक है। द फ्रेज, ये जो आपका फ्रेज है, फ्रेज एक जो वाक्यांश है। फ्रेज मतलब क्या होता है, वाक्यांश या फिर मुहावरा भी आप कह सकते हैं। तो ये जो फ्रेज है, ए किंग ऑफ साइल, ए किंग ऑफ साइल का मतलब है, साइल मतलब होता है मुक्त। साइल मतलब क्या होता है, साइल मतलब होता है कि मतलब कि निकालना। तो ए किंग ऑफ साइल मतलब निकला राजा। तो ये जो ए किंग ऑफ साइल मतलब होता है द फ्रेज ए किंग ऑफ साइल, मतलब ये जो ए किंग ऑफ साइल जो शब्द का प्रयोग किया गया है ना आपके पोएम में, द स्नेक पोएम में, इसका क्या मतलब है। तो और ये किसके लिए किया गया है, स्टैंड्स फॉर, किसके लिए किया गया है, ए किंग ऑफ साइल मतलब वो मतलब राजा की तरह एकदम अपना वहाँ पे दिखावा कर रहा था। तो कौन कर रहा था, तो स्नेक कौन कर रहा था, कौन कर रहा था, स्नेक। ठीक है। चौथा प्रश्न, आफ्टर हिटिंग द स्नेक। देखिए ये D.H. लॉरेंस जो है ना, ये सोच रहे थे कि मारूं कि नहीं मारूं उसको, इसके नाद पर आ गया है सांप, ये भी पानी पीना चाहते हैं और सांप पानी पी रहा है, आराम कर रहा है, फिर पी रहा है। तो ये सोचते थे मारूं कि नहीं मारूं। आखिरकार जब पानी पिया हुआ हो जाता है सांप का, तो जब सांप जाने लगता है ना, दीवार के छेद से जाने लगता है जब, तो उस समय एगो ले लेता है, वो एक छड़ी ले लेता है, हल्का फुल्का वाला छड़ी है ना, और उसी से हिट कर देता है किस पे, सांप पे। तो देखिए आफ्टर हिटिंग द स्नेक, स्नेक पर हिटिंग करने के बाद, विथ अ लॉग मतलब एक लॉग से, लॉग मतलब एक छड़ी से, हल्का फुल्का छड़ी, ज़्यादा भारी नहीं। तो आफ्टर हिटिंग द स्नेक, सांप पर हिटिंग करने के बाद एक लकड़ी से, स्पीकर ऑफ द पोएम जो वक्ता है, जो बोलने वाले हैं इस चैप्टर यानी कि D.H. लॉरेंस, स्नेक वांट्स टू, तो क्या बोल रहा है कि करने के बाद, हिटिंग करने के बाद, स्नेक को हिटिंग करने के बाद एक लॉक से मतलब एक छड़ी से हिटिंग करने के बाद
तो स्पीकर ऑफ द पोएम, स्नेक जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो पोएम है स्नेक, उन्होंने ही वांट्स टू, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, वो चाहते थे मुक्त करना, क्या हो जाएगा, एक्सपिएट, मुक्त करना चाहते थे। कहने का मतलब है हाँ, सांप पे इन्होंने जैसे ही वो किया, प्रहार किया, तो इन्होंने इसको फिर पछतावा होने लगा, वो बेकार में ही हम उस पर क्या कर दिए, हिट कर दिए उसको, तो उसको पछतावा होने लगा। इन्होंने सोचा कि वो नहीं करना चाहिए, उसको मुक्त करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, मुक्त करना चाहिए, एक्सपिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुक्त, निवृत्त करना चाहिए, ठीक है, छोड़ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा कि हमको मारना नहीं चाहिए, उसको निवृत्त कर देना चाहिए। द पोएट इज, ये जो पोएट है, डॉट 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 द स्नेक, है ना, तो ये पोएट जो आपके हैं डी.एस. लॉरेंस, ये सांप से क्या है, भयभीत है, सांप से भयभीत, एफ्रेड ऑफ मतलब क्या आता है, भयभीत, सांप से भयभीत हो जाते हैं, तब ना इस सांप पे प्रहार कर देते हैं, तो सांप से भयभीत हुए रहते हैं, बहुत भयभीत, है ना। छठा प्रश्न देखिए, इन डॉट 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 अकॉर्डिंग टू द पोएम, है ना, इन कहाँ पर, कविता के अनुसार कहाँ स्नेक ब्लैक स्नेक्स, मतलब इन स्नेक चैप्टर में ब्लैक स्नेक्स आर कंसाइडर्ड इनोसेंट, है ना, तो सिसली कहाँ जाएगा, सिसली एक जगह का नाम है, सिसली एक जगह का नाम है, वहाँ पे जो ब्लैक स्नेक होते हैं, काले सांप को, काला सांप इनोसेंट वहाँ पे होता है सिसली में, काला सांप निर्दोष होता है, मतलब उसमें वो जहरीला नहीं होता है, और जो गोल्डन स्नेक होता है, जो सुनहरे रंग का, भूरा रंग का होता है, वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो ब्लैक स्नेक क्या होता है, इनोसेंट, है ना, तो कहाँ पे, सिसली जगह में, सिसली जगह का नाम है। और जो भूरे रंग का होता है वो क्या होता है, जहरीला होता है। तो इसके वाटर ट्रप पे काला आया था कि वो आया था कि भूरा वाला सांप आया था, ये आया था भूरा वाला, ठीक है, यस, यानी जहरीला वाला, तो और डर गए थे उसको देखकर। द पोएट डॉट 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 ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नेक, तो पोएट क्या पहने हुए थे जब उन्होंने सांप को देखा, पाजामा पहने हुए थे, तो पाजामा पहन के ही लोटा कटोरा लेके गए थे नाथ के पास, ठीक है, तो ये पाजामा में थे। समवन हैज बिफोर मी, है ना, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रप, मतलब मेरे वाटर ट्रप पर, मेरे नाद पर हमसे कोई पहले आ गया है ना, हमसे कोई पहले वहाँ पे आ गया है। एंड लाइक ए सेकेंड कमर, और मैं क्या हूँ, सेकेंड कमर हूँ, और मैं मतलब सेकेंड नंबर का मैं आने वाला हूँ। फर्स्ट कमर कौन है, नाद पर जाने वाला, नाद पर आने वाला पहला कमर कौन है, तो है स्नेक। अब मैं मतलब पहले स्नेक ही वहाँ पे पहुँचा तो उसके नाथ पर, ये सेकेंड कमर है ना, ये जाने वाला दूसरा कमर है। तो ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, स्नेक चैप्टर से, कहाँ से, स्नेक चैप्टर से। हु हैज कंपोज द पोएम स्नेक, स्नेक चैप्टर के लेखक कौन है, ये आप कमेंट करके कमेंट कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा, आप सब लाइक करते नहीं हैं, आप सब ध्यान से हाँ अभी लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। डी.एच. लॉरेंस थे, क्या थे, तो एक पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, और एक फिक्शन राइटर भी थे। तो इस ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अच्छा, इन द पोएम स्नेक चैप्टर में डी.एच. लॉरेंस डिनाउंस निंदा करते हैं। डी.एच. लॉरेंस क्या करते हैं, निंदा करते हैं, डिनाउंस मतलब होता है निंदा। इस चैप्टर में डी.एच. लॉरेंस निंदा करते हैं, किसकी निंदा करते हैं, तो मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन की जो आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियलिटीज जो है, यानी कि कृत्रिम वस्तुओं का क्या करते हैं, निंदा करते हैं। डी.एच. लॉरेंस इस चैप्टर में डी.एच. लॉरेंस निंदा करते हैं मॉडर्न लाइफ के कृत्रिम चीज के बारे में, आर्टिफिशियल चीज़ों के बारे में, मॉडर्न लाइफ के आर्टिफिशियल चीज़ के बारे में, ठीक है, तो मॉडर्न लाइफ हो जाएगा। हु इज द स्पीकर इन द पोएम स्नेक चैप्टर में स्पीकर कौन है, बोलने वाला कौन है, तो बोलने वाला आपका कौन है, देखिए डी.एच. लॉरेंस। देखिए जो पूछा गया 2023 में वो है कि नहीं नीचे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि जो पूछा गया है वो भी इसमें शामिल है। अच्छा,
D.H. लॉरेंस हैज रिटन द पोएम। D.H. लॉरेंस कौन सा पोएम लिखा है, तो ये भी आप कमेंट में कीजिए। अच्छा, ए स्नेक अपीयर्स, एक स्नेक वहाँ पे प्रकट हो जाता है, कहाँ पे, वाटर ट्रफ के पास, ट्रफ, ये देखिए ट्रफ। तो एक स्नेक वाटर ट्रफ के पास, है ना, नाद के पास क्या हो जाता है, प्रकट। तो ए स्नेक अपीयर्स ऑन ए ट्रफ फॉर द पोएट, ऑफ द पोएट टू सिप वाटर, यानी कि जो स्नेक है सिप वाटर, पानी को पीने के लिए, सिप मतलब होता है पीना, वो जब सांप जब पीता है ना तो उसका अलग टाइप से वो पीता है, इसीलिए वहाँ पे सिप का प्रयोग किया गया कि स्नेक नाद के पास प्रकट होता है पानी को पीने के लिए, ये तो होता ही है। तो क्या तो पानी किसका था भाई, पोएट का, पोएट के नाद, जान होगा पोएट के नाद पर, किसके नाद पर, किसके नाद पर, जो सांप है किसके नाद पर पानी पीने के लिए प्रकट होते हैं, तो पोएट के नाद पर, किसके, पोएट के नाद पर, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ए डॉट 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 केम टू D.H. लॉरेंस वाटर ट्रफ, कौन आया था D.H. लॉरेंस के वाटर ट्रफ पर, कौन आया था, स्नेक आया था, कौन आया था, स्नेक। द पोएट हैड गॉन, द पोएट हैड गॉन मतलब कवि जा चुके थे, कवि जा चुके थे वाटर ट्रफ पर टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए वो भी क्या कर चुके थे, जा चुके थे, लेकिन उसके पहले कौन आ गया था, सांप आ गया था। अच्छा, अगला प्रश्न, एंड मस्ट वेट मतलब इसको रुकना पड़ा था ना, पहले आए थे कौन, सांप आए थे, तो इसको यहाँ पर रुकना पड़ा था। एंड मस्ट वेट, मस्ट स्टैंड एंड वेट, है ना, मुझे अवश्य रुकना पड़ा और रुकना पड़ा यहाँ पे, फॉर देयर ही वॉज एट वाटर ट्रफ बिफोर मी, क्योंकि मुझसे पहले वो भी वही आ गया था, किस पर, वाटर ट्रफ पर, तो मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है, स्नेक चैप्टर से, कहाँ से, स्नेक चैप्टर से लिया गया है। वो जो सांप था प्रतीत हो रहा था, द स्नेक सीम्ड, वह सांप प्रतीत हो रहा था, लाइक ए किंग इन साइल, है ना, मतलब वह सांप प्रतीत हो रहा था किसके तरह, तो किंग इन साइल यानी देश निकला राजा, देश मतलब देश से जब किसी राजा को निकाल देता है ना, जब किसी राजा को देश से क्या करता है, निकाल देता है, तो उसको कहते हैं देश निकला राजा। तो उसी तरह वो क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था, देश निकला राजा की तरह क्या हो रहा था, प्रतीत हो रहा था। 19वां, ए डॉट 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 इज मेंशन्ड इन द पोएम स्नेक, स्नेक चैप्टर में एक पेड़ के बारे में बात है ना, वो नाद के पास है, वो क्या रहता है, पेड़ जिसकी छां में वो पी रहा होता है, कौन, सांप, तो वो क्या होता है, कैरोब ट्री, कैरोब ऐसे होगा, कैरोब, ठीक है, वो गलत है, यहाँ लिख दिया है कार्बोट्री नहीं होगा, कैरोब ट्री। कैरोब ट्री क्या होता है, तो ये एक यूरोप का एक ट्री का नाम है, एक पेड़ का नाम है, यूरोप का एक पेड़ जिसमें भूरे रंग का क्या होता है, जिसमें भूरे रंग का फल होता है, तो नाद के पास एक कैरोब ट्री रहता है, ठीक है। 20वां प्रश्न, व्हेन द पोएट सॉ द स्नेक, जब कवि ने सांप को देखा, जब कवि ने सांप को देखा, जब कवि ने किसको देखा, सांप को, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वो बहुत गर्मी वाला दिन था, हम आपको बताया कि गर्मी का दिन था, पानी पीने गया था दोनों। द स्नेक मेट, सांप मिला किससे, पोएट से, नियर हिज वाटर ट्रफ, उसके वाटर ट्रफ के पास, वाटर ट्रफ के पास, है ना, यानी कि नाद के पास। 22, द स्पीकर हैड ए डिजायर टू टॉक, द स्पीकर हैड ए डिजायर, है ना, मतलब कभी ये जो आपका वक्ता है ना, यानी D.H. लॉरेंस को इच्छा था, बात करने का इच्छा था, किसके साथ, स्नेक के साथ बात करने का क्या था, इच्छा था। द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट, है ना, द स्नेक लुक्ड, सांप ने देखा किसको, पोएट को, किस तरह से देखा, तो ये देखा वेग्यूली, वेग्यूली मतलब अनिश्चित रूप से, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा, सांप ने पोएट को देखा, सांप ने किसको देखा, पोएट को, इस तरह देखा कि जैसे हम सब नहीं देखते हैं किसी को, उसको लगभग नहीं करेगा हम उसको देखे हैं, तो सांप ने उसी तरह किसको देखा, पोएट को।
वेगुअली मतलब होता है अनिश्चित रूप से या फिर थोड़ा देखा। अगला, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरा शिक्षा का जो आवाज था उसने मुझसे कहा। शिक्षा को जो आवाज था, मेरा शिक्षा का आवाज जो था उसने मुझसे कहा ही मस्ट बी किल्ड, है ना, मतलब उसको मारना चाहिए, उसको अवश्य मारना चाहिए। ये जो लाइन है कहाँ से लिया गया है, तो स्नैक चैप्टर से। कहाँ से? स्नैक चैप्टर से। 25 देखिए क्या है, ही लिफ्टेड हिज हेड, उन्होंने अपना सिर उठाया, फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, मतलब जो पी रहा था ना, जो पी रहा था पानी जो पी रहा था, पीने के बाद वो अपना हेड सिर उठाया, जिस तरह मवेशी सब उठाता है, जिस तरह अन्य जानवर उठाते हैं उसी तरह उन्होंने भी उठाया। तो ये जो लाइन है ये किसने लिखा है, तो D.H. लॉरेंस ने। किसने? D.H. लॉरेंस लिखा है, ठीक है। ही लिफ्टेड हिज हेड, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द ड्रिंकिंग, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आपका स्नैक चैप्टर से। कहाँ से? स्नैक चैप्टर। अच्छा अगला देखिए 27, D.H. लॉरेंस exalts द वैल्यू ऑफ प्रिमिटिव लाइफ, है ना। D.H. लॉरेंस क्या करते हैं? exalts करते हैं। exalts मतलब होता है ऊंचा उठाना, exalts करते हैं। D.H. लॉरेंस ऊपर उठाते हैं, क्या ऊपर उठाते हैं, तो प्रिमिटिव लाइफ यानी आदिम जीवन के मूल्यों को, आदिम जीवन के मूल्यों को ऊपर उठाते हैं। D.H. लॉरेंस exalts मतलब ऊंचा उठाना, D.H. लॉरेंस ऊंचा उठाते हैं आदिम जीवन के मूल्यों को, आदिम जीवन प्रिमिटिव लाइफ, आदिम जीवन के मूल्यों को क्या उठाते हैं? ऊपर उठाते हैं। किस चैप्टर में ये बात है भाई? तो स्नैक। अच्छा अगला, द पोएट इन स्नैक पिग्ड, देखिए पोएट उठाते हैं ना सांप को मारने के लिए, उठाते हैं एक क्लमसी लॉग उठाते हैं, मतलब ज़्यादा भारी न ज़्यादा हल्का, मतलब क्लमसी लॉग मतलब होता है भाई, मतलब एक लकड़ी मतलब उठाते हैं मारने के लिए, क्लमसी लॉग उठाते हैं, ठीक है। अच्छा अगला देखिए, हु वांटेड टू किल द स्नेक, स्नेक को कौन मारना चाहता था? कौन चाहते थे? पोएट मारना चाहते थे। इन द पोएम स्नेक, इस चैप्टर स्नैक चैप्टर में D.H. लॉरेंस ने एक्सल्ट्स यानी ऊंचा उठाया है, मतलब ऊंचा उठाते हैं वैल्यू, किसके मूल्यों को ऊपर उठाते हैं? तो प्रिमिटिव लाइफ है ना, आदिम जीवन के मूल्यों को ऊंचा उठाते हैं। आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा हो कृपया एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल। धन्यवाद।